वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहं न जानामि। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत, धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोऽस्तु वृष भानुभुवो दिशे अपि। राधे वैष्णव संप्रदायिक कृताचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च। मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं, वन्दे राधा पादपदं प्रधानम्। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंगविद्यारंगदेवी, हिंदुलेखा रुसखी सुदेवी सकल जूत हित सेवी। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। भागवत। भागवत में 4 अक्षर ही क्यों हैं? क्योंकि भागवत व से हमें भक्ति देती है, गा से ज्ञान देती है, वा से भागवत हमें वैराग्य देती है और ता से भागवत तत्व का ज्ञान करवाती है। आप देखिए, हमारी संस्कृति में 4 वर्णाश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 हैं। 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 दिशाएं हैं, इसीलिए भागवत में भी 4 अक्षर हैं। कहते हैं जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो जीव को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। श्री वेद व्यास जी ने इसे भागवतम कहा, श्री शुकदेव जी ने इसे चक्रे शाश्वत संहिता कहा और श्री सूत जी ने इसे उत्तम श्लोक संहिता कहा। ऋषियों ने इसे परमहंस संहिता भी कहा। आइए ऐसी परमहंस संहिता में हम भी गोता लगाते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक ज से मंगलाचरण शुरू हो रहा है और अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर मां पर समाप्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भागवत जन्म से मृत्यु की यात्रा है। भागवत चिंता से चिंतन की ओर की यात्रा है। भागवत जो भी सुनता है और जो सुनाता है, दोनों ही कितने भी पाप किए हों पर मोक्ष के अधिकारी होते हैं, ऐसा भागवत स्वयं कहती है। भागवत का प्रथम श्लोक हमें बताता है कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु करते क्या हैं, कार्य क्या है उनका। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप सत, चित और आनंद है। एक प्रभु ही हैं जो सत्य हैं और आनंद के प्रदाता हैं। करते क्या हैं प्रभु? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी प्रभु ही हैं। प्रभु ही करते हैं इसको। आप देखिए, हमको अगर संसार में प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कोई रिश्ता निकल आए तो हम कितने अहंकार से भर जाते हैं, पर आप देखिए प्रभु तो सारी सृष्टि के संचालक, सारी सृष्टि के प्रलय करने वाले,
सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं। इसके बाद भी हम प्रभु से संबंध को नहीं मानते और संसार के छोटे मोटे संबंधों में बनाने में, उनको निभाने में समय व्यतीत कर देते हैं। फिर प्रभु करते क्या हैं, देखा हमने। अब हम देखेंगे कि प्रभु क्या करने में समर्थ हैं, क्या क्या कर सकते हैं प्रभु। तापत्रय विनाशाय, हमारे आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि तापों का प्रभु नाश कर देते हैं। तीनों तापों का अगर संसार में कोई नाश कर सकता है तो वो एकमात्र अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु ही हो सकते हैं। एक बार सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु ऐसा कोई कल्याण का साधन बताइए जिससे हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हमारा माया, मोह, निराशा ये सब समाप्त होकर के हमको परम आनंद की प्राप्ति हो, क्या ऐसा कोई साधन है? तब सूत जी ने कहा, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भागवत कथा सुनाई थी। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कथा सुनाई थी। और 260 वर्ष कलयुग के बीत जाने के बाद सनकादि ऋषियों ने नारद जी को यह कथा कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन सुनाई थी। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, उनके अंदर जिज्ञासा और बढ़ी। कहा, प्रभु विस्तार से बताएं। सूत जी ने कहा, जब शुक जी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए तो वहां पर राजा परीक्षित को जब भागवत कथा सुनानी शुरू करी, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे, तब देवता स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, शुकम नत्वा वरन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। और देवता आकर के क्या कहने लगे, आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और परीक्षित जी को पिला दीजिए। शुकदेव जी ने कहा, इस अमृत के लिए तो कितनी लड़ाइयाँ हुई, देवता और दैत्यों के बीच में कितने संग्राम हुए, आज आप ये अमृत परीक्षित जी को क्यों पिलाना चाहते हैं? और अगर पिलाना ही चाहते हैं तो पिला दीजिए। तब देवता तुरंत बोले, पर हमारा एक प्रयोजन सुन लीजिए। शुकदेव जी जान गए इस सौदा करने आए हैं। देवता बोले कि ये अमृत तो हम परीक्षित जी को पिला देंगे, पर कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। शुकदेव जी ने कहा, अगर तुम श्रोता बनकर आए होते और कथा सुनते तो हम ज़रूर तुमको कथा सुनाते, पर तुम तो सौदा करने आए हो। तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी हरि कथा अमृत ये मणि है। सौदा तो दो उन वस्तुओं का होता है जिनका मूल्य बराबर हो, पर ये कांच के टुकड़े को देखकर तुम मणि नहीं खरीद पाओगे। और देवताओं को भगा दिया। देवता वापस जा कर के ब्रह्मा जी से बोले, हम स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के गए और फिर हरि कथा अमृत को सुनने का प्रयास किया, पर शुकदेव जी ने हमें वहां से भगा दिया। ऐसा क्या है उस हरि कथा अमृत में जो शुकदेव जी हमें नहीं दे रहे और परीक्षित जी को पिला रहे हैं? तो कहा, स्वर्ग के अमृत में और हरि कथा अमृत में बहुत फर्क होता है। आप देखिए, स्वर्ग का अमृत किसको मिलता है? जो पुण्यशाली है उसको मिलता है अमृत। उसके गले में एक फूलों की माला पहना दी जाती है और जैसे जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं वो माला सूख जाती है और तब वहाँ से धक्के मार के नीचे के लोकों में गिरा दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पर हरि कथामृत
तो उनके लिए है जिन्होंने पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं। हरि कथामृत हमें भय मोह से छुटकारा देती है, परंतु स्वर्ग का अमृत हमें मोह पैदा करता है, भय पैदा करता है कि जब ये अमृत का प्रभाव खत्म हो जाएगा, हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो हमें फिर नीचे के लोकों में धक्का दे दिया जाएगा। तो ये फर्क है हरि कथा अमृत में और स्वर्ग के अमृत में, क्योंकि कहते भी हैं हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथानंता। कहते हैं भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। जिन्होंने भी भागवत का श्रवण किया है, भागवत को स्पर्श किया है, भागवत की कथा का कभी वाचन किया है, वो कभी ऐसा ना कहें कि हम कृष्ण से मिले नहीं, कृष्ण को स्पर्श नहीं किया, कृष्ण को सुना नहीं और कृष्ण को कुछ सुनाया नहीं। क्योंकि देखिए भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद कृष्ण के चरण कमल हैं, पैर हैं उनके। कृष्ण की जंघाएं तीसरे और चौथे स्कंद हैं। पांचवा स्कंद उदर है। छठवां और सातवां स्कंद प्रभु के हाथ हैं। नवा स्कंद हृदय है। 10वां स्कंद मुख है। 11वां स्कंद प्रभु का ललाट है और 12वां स्कंद प्रभु के वृंदावन के फूलों से बनी हुई पगड़ी है। इस तरीके से भागवत के सभी स्कंद साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। कहते हैं जब प्रभु इस लोक को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी बड़े दुखी हुए। तो कृष्ण ने कहा उद्धव तुम परेशान मत हो, और प्रभु के शरीर से एक ज्योति निकली जो भागवत में समा गई। प्रभु साक्षात, और प्रभु ने उद्धव जी को कहा भी कि मैं साक्षात भागवत के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देखिए देवता इस तरीके से कह करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 7 दिन का सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। परीक्षित को कथा सुनने दो, फिर हम भी देखेंगे कि क्या होता है कथा सुनने का परिणाम। जैसे ही 7 दिन बीते परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। परीक्षित को जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो ब्रह्मा जी गए और तराजू ले आए। एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरी तरफ सारे ग्रंथ पुराण रख दिए। फिर भी भागवत का पड़ला भारी रहा। भागवत सभी ग्रंथों का सार है। भागवत नहीं लिख पाए जब तक वेदव्यास, तब तक उनको शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, और कहते रहे। पहले उन्होंने 17 पुराण लिखे, पहले उन्होंने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, फिर पंचम वेद महाभारत भी लिखी। फिर भी उनको शांति नहीं मिली। फिर पूछा मैं क्या करूं जिससे मुझे शांति और आनंद मिले। तो कहा तुमने अभी तक प्रभु की लीलाओं का गुणगान नहीं किया। प्रभु की लीलाओं का गुणगान जब तक नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं होगा। वेद व्यास जी प्रभु की लीलाओं का गुणगान करने लगे। भागवत का ज्ञान प्रकट हो गया, और जब भागवत का ज्ञान प्रकट हुआ, श्लोकों को लिखा, चतुर्श्लोकी भागवत लिखी। चतुर्श्लोकी भागवत जब लिखी तो सोचा इसको अब किसको सुनाएं, ये तो किसी परमहंस को ही सुनाएं। तो सोचा क्यों ना मेरा जो पुत्र है शुकदेव, उसको सुनाएं। शुकदेव जी तो ऐसे थे कि 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बने रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। कहते थे माया मुझे फंसा लेगी। आप देखिए ऐसे परमहंस
भी माया के प्रकोप से डरते हैं और हम और आप खुले माया के खेल में खेलते रहते हैं और हमें भान ही नहीं होता कि हम माया में खेल रहे हैं, कि हम सत्य में खेल रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ ये 4 श्लोकों का गान करो, सबको सुनाओ। सुनाते सुनाते एक दिन उनके शिष्य वहां पहुंच गए जहां शुकदेव जी समाधि लगा के बैठे उस परम तत्व के चिंतन में मग्न थे। शुकदेव जी के कान में जब पहला श्लोक पढ़ा तो शुकदेव जी बाहर आए और पूछा कि ये किसने लिखा है। उन्होंने कहा, हमारे गुरु जी ने। बोले, दूसरा श्लोक सुनाओ। जब दूसरा श्लोक सुनाया तो शुकदेव जी को लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ बात है, क्योंकि यहाँ जो श्लोक सुनाए थे उसमें प्रभु के स्वरूप का वर्णन था, प्रभु के कार्यों का वर्णन था और फिर प्रभु की दीनता का भी वर्णन था। ये सुनकर शुकदेव जी उन शिष्यों के साथ गुरु जी के पास गए और आगे शुकदेव जी ने भागवत का विस्तार किया। सो शुकदेव जी ऐसे परमहंस हैं, उनको भी भागवत, देखिए कौवे भागवत सुन सकते हैं, हंस भी भागवत सुन सकते हैं और परमहंस भी भागवत सुन सकते हैं। अब आप ही देखिए कि आप कौवा हैं कि हंस हैं कि परमहंस हैं। ये भागवत तो ऐसा रस है जो जितना पिएगा उसको उतनी ही रस की और चाह होगी। इसीलिए कहते हैं कि भागवत तो ऐसी है जिनके लीलाओं को सुनने के लिए, जिन प्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, वो लीलाओं का वर्णन भागवत करती है। तभी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। हरि कथा ही कलयुग का सार है। भागवत का प्रथम श्लोक प्रभु के स्वरूप कार्य का वर्णन करता है और भागवत का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तन पर बल देता है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम जप संकीर्तन को ही, क्योंकि नाम साक्षात प्रभु है। कोई कहता है कि नाम से क्या होगा, जैसे अगर हम मिठाई मिठाई बर्फी बर्फी करते रहें तो क्या हमारा मुख मीठा हो जाएगा। पर वो मूर्ख ये नहीं समझते कि ये मिठाई, ये बर्फी, ये सांसारिक वस्तुएं हैं, ये चैतन्य नहीं है। और प्रभु का नाम साक्षात चैतन्य स्वरूप है। प्रभु का नाम लेने से प्रभु नाम रूप से प्रकट हो जाते हैं। नाम से रूप प्रकट होता है, रूप से लीला प्रकट होती है। नाम रूप लीला ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे आप एक कुर्सी को अपनी ओर खींचे, उसके 4 पावे होते हैं। किसी भी एक पावे को अपनी तरफ खींचेंगे तो बाकी तीनों पावे अपने आप चले आएंगे। तो कहते हैं नाम लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आइए 3 कंजूसों की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार 3 कंजूस थे। बोले, सारा गांव हमें कंजूस कंजूस कहता है, आओ आज हम दिखा देते हैं कि हम भी कंजूस नहीं है। तीनों बाजार गए और देशी घी 250 ग्राम खरीद कर ले आए। बोले, अब हम इसको इस्तेमाल करके लोगों को दिखाएंगे कि हम कंजूस नहीं हैं। कुछ दिनों बाद तीनों मिले। बोले, बताओ जो घी हमने खरीदा था उसका इस्तेमाल तुमने कैसे किया। तो पहले वाले ने बोला, हम घी को ऊपर की रोटी चुपड़ लेते थे और नीचे की चुपड़ लेते थे, बाकी बीच में घी की सुगंध अपने आप आ जाती थी और उसको पा लेते थे। दूसरे ने कहा, ये तो तुमने बहुत खर्चा करा। मैं तो क्या करता था, सिलाई को घी के डब्बे में डुबो लेता था और डुबोने के बाद रोटियों पर लगा देता था, बस उससे ही मैं पा लेता था। बहुत सुंदर स्वाद आता था।
तीसरे ने कहा, तुमने तो बहुत खर्च किया। मैं तो क्या करता था, घी के डब्बे को खोलता था, उसको रोटियों के ऊपर घुमा देता था, खुशबू रोटियों में आ जाती थी और इस तरीके से हम पा लेते थे। तो कहते हैं ऐसी कंजूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम रटन करो, नाम रटते रटते एक दिन प्रभु साक्षात आ जाएंगे। कहते हैं हरिदास ठाकुर जी थे, 3 लाख नाम जप करा करते थे। आज भी श्री राम भद्राचार्य जी कहते हैं, मैं नित्य प्रति 2 लाख नामों का जप करता हूँ। जरा सोच के देखिए कि कैसे ये संत 2 लाख नामों का जप कर लेते हैं। कहते हैं जब कोई प्रभु की ओर बढ़ता है 1 कदम, तो प्रभु उसकी ओर 60 कदम बढ़ते हैं। जब कोई प्रभु का नाम लेने चलता है और अपना प्रयास पूरा कर लेता है, तब प्रभु उसके कार्य करने लगते हैं। जो भी प्रभु की ओर चलेगा, उसके जो भी कार्य अधूरे हैं वो प्रभु पूरा करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।